हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ऋतिक आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन एजुकेट पे स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और मैथमेटिक्स में जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो जिन्होंने भी उन 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन 2 क्लासेस को भी देख लें, क्योंकि टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास में मैंने टाइमर वर्क के इंट्रोडक्शन को मैंने बताया है कि टाइमर वर्क को करने के लिए किन किन बातों पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद टाइमर वर्क की दूसरी क्लास भी है और आज ये टाइमर वर्क की तीसरी क्लास है और आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप में से जो भी चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस शानदार क्लास को पढ़ने का मौका मिल सके। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइमर वर्क में अल्टरनेट डेज वाले प्रश्न। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? अल्टरनेट डेज वाले प्रश्न, मतलब बारी बारी वाले प्रश्न, एक दिन छोड़कर एक दिन होने वाले क्वेश्चन को आज हम करेंगे। और अगर आप इस पूरे वीडियो में बने रहते हैं और लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो आज के बाद अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ओके, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों बारी बारी काम करते हैं, दोनों बारी बारी काम करते हैं, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं तथा कार्य करना ए आरंभ करता है। कौन? कार्य करना ए आरंभ करता है। बताइए कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? क्वेश्चन क्या आता है एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है और दोनों बारी बारी काम करते हैं और काम करना ए आरंभ करता है। बताना है काम कितने दिन में समाप्त होगा। अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन में हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि काम शुरू कौन करता है। ओके, हु स्टार्ट्स द वर्क। इस क्वेश्चन में ए काम करना शुरू करता है। तो मैंने बोला था टाइमर वर्क के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहला टोटल वर्क चाहिए। क्या चाहिए? टोटल वर्क। और दूसरी हमें जिससे करवाना है उसकी एफिशिएंसी। तो आइए निकालते हैं टोटल वर्क और एफिशिएंसी और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। कितने दिन में? ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। राइट, ए किसी कार्य को 10 डेज में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो टोटल 10 और 15 कैल्शियम लेते हैं और 10 और 15 कैल्शियम क्या होता है? 30। कितनी होती है? 30। तो 30 क्या हो गया हमारा? एलसीएम। 10 और 15 कैल्शियम कितना होगा? 30। 30 क्या हमारा निकला? टोटल वर्क। क्या निकला? टोटल वर्क, कुल कार्य। ओके, ये हमारा निकला टोटल वर्क। राइट, एक किसी काम को 10 दिन में करता है तो और टोटल वर्क काम कितना है? 30। तो एक ही एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो टोटल वर्क को आप डेज से भाग करेंगे तो क्या निकले? एक दिन की कैपेसिटी। ओके, तो 10 से आप 30 को भाग करेंगे, यहां पे निकलेगी आपकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्षमता। ओके, 30 हमारा क्या निकला? टोटल वर्क निकला। ओके, और एक किसी काम को 10 दिन में करता है, 30 को 10 से भाग करेंगे तो क्या निकलेगी? एफिशिएंसी निकलेगी। क्या निकलेगी? एफिशिएंसी। ओके, तो 30 को आप 10 से भाग करेंगे तो 10 या 30। ओके, 3 डेज। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? ये 3। और 15 से 30 को भाग करेंगे ये 2। राइट, ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2। तो आप गौर से देखना, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। एफिशिएंसी कितनी है? 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी? 2। मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 और बी दिन में कितना काम कर रहा है? 2। और ये एक ही दिन नहीं कर रहे हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं। मतलब बी एक दिन आया और कितना काम करके चला गया? 3 काम करके चला गया, मतलब एक दिन हो गया। बी दूसरे दिन आता है, बी दूसरे दिन आता है और बी कितना काम करके चला गया? 2। तो ए और बी दोनों मिला के कितना काम करते हैं? ए और 2 मिला के 5 यूनिट काम करते हैं। कितना यूनिट? 5 यूनिट काम करते हैं। कितने दिनों में? 2 दिनों में काम करते हैं। ओके, ए और बी 2 दिनों में 5 यूनिट काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 5 यूनिट काम करते हैं 2 दिनों में। राइट, तो कह रहा है 30 काम करने में कितना समय लग गया? तो हम क्या करेंगे? ए और बी, ये जो 5 हमारा निकला, ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। ये 5 काम ए और बी के 2 दिनों का है। एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। ओके, एक दिन में 3 काम करता है और बी दूसरे दिन आता है और 2 काम करता है। तो 3 और 2 कितना? 5 यूनिट काम हुआ। ओके, 5 यूनिट वर्क कितने दिन में हुए? 2 डेज में हुआ। कितने दिन में? 5 यूनिट काम हुए 2 डेज में। लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन में ये मान के चलेंगे जो 5 यूनिट वर्क है
ये एक ही दिन में हुआ है, लेकिन हुआ है कितने दिन में? 2 दिन में। ओके, तो जो आंसर आएगा उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ए और बी 2 दिन में कितना काम कर रहा है? 5। हम क्या मान के चल रहे हैं कि एक ही दिन में 5 काम, तो 30 काम करने में कितना समय लग गया? तो 30/5, तो कितने दिन लगेंगे? 6 डेज। कितने लगेंगे? 6 डेज। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमने ए और बी ये 2 दिन का काम है, हमने इसे क्या माना था? 1 दिन का काम, तो आंसर को भी 2 से गुना करना पड़ेगा, राइट। तो 6 × 2 कितने? 12 डेज जाएंगे, राइट। 6 तो तब आया जबकि हमने इसे 1 मिनट माना था, 1 दिन का काम माना था। ये जो 5 मिनट काम है ये 1 दिन का नहीं, 2 दिन का कार्य है, लेकिन हमने इसको 1 दिन का माना था, राइट। तो जो आंसर आएगा उसको भी हम क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो ये भी 6 दिन में नहीं 12 दिन में काम पूरेगा। तो 6 दिन में नहीं, ये 12 दिन में काम पूरा करेगा। ओके, तो ए और बी को पूरा काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों बारी बारी काम करना प्रारंभ करते हैं और कार्य करना ए आरंभ करता है। तो बताइए कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, तो करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो हमें सबसे पहले क्या याद करना है? हमें टोटल वर्क चाहिए, राइट। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 12 और 15 कैल्सियम लेंगे। ओके, तो 12 और 15 कैल्सियम क्या होगा? 60। क्या होगा? 60। ओके, तो 60 क्या हो गया हमारा? टोटल वर्क। 60 क्या हो गया? टोटल वर्क। ओके, अब 12 से 60 को भाग करिए तो 5। तो ए की एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। कितना? एक दिन में कितनी एफिशिएंसी? ए की एफिशिएंसी एक दिन में कितनी है? 5। और बी से 15, आप 60 को 15 से भाग करें क्या देगा? 4। और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 4, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, ए की एफिशिएंसी है 5, मतलब ए एक दिन आया और 5 काम करके चला गया। तो दूसरे दिन आएगा बी, दूसरे दिन आया बी और 4 काम करके चला गया। तो दोनों मिला के कितना काम किया? तो दोनों मिला के 9 यूनिट काम हुआ है। कितना? ए और बी दोनों मिला के 2 दिन में 9 यूनिट काम करते। ओके, ए एक दिन आया 5 मिनट करके चला गया, बी दूसरे दिन आया, क्योंकि अल्टरनेट वर्क है तो बी दूसरे दिन आया है और बी ने 4 काम किया, तो दोनों मिला के 9 यूनिट काम हुए। कितने? दोनों मिला के 9 यूनिट काम हुए, मतलब 9 यूनिट काम करने में कितना समय लगा? 9 काम करने में उसको 2 दिन लगे, है ना। और हम इसे क्या मान के चलते हैं? 1 यूनिट मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं कि ये जो 9 यूनिट काम है, ये 9 वर्क है, ये 2 दिन में हुआ। हम क्या मान के चलते हैं कि एक ही दिन में हुआ है। काम करता है 5 यूनिट काम करता है, बी दिन में कितना काम करता है? 4 यूनिट काम करता है। दोनों मिला के 9 यूनिट काम, ए और बी दोनों मिला के 2 दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। लेकिन हम क्या मान के चलते हैं कि ये 9 यूनिट 2 दिन का कार्य है। कितने दिन का कार्य है? ये 2 दिन का कार्य है। ओके, ये 9 यूनिट काम है 2 दिन का, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे? एक ही दिन का है। लेकिन हम ये क्या मान के चलते हैं? ये 1 दिन का कार्य है। और जो बाद में आंसर आएगा उससे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं कि ए और बी ने 9 काम 1 दिन में किया है, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? 60/9। ओके, आप 9 से 60 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, तो जितने टाइम में भाग लगेगा उतने टाइम में हम भाग करते हैं। तो 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, क्योंकि 9 7 जा करें तो 63 हो जाएगा। तो हम 9 6 जा तक करेंगे। ओके, 9 कितने दिन हो गए? 6 दिन हो चुके हैं। ओके, 6 दिन हो चुके हैं। और कितना? 9 6 54, कितना काम हो चुका है? 54 काम हो चुका है। 60 काम था, 9 6 54 काम हो चुका है, ठीक है ना। 9 6 54। ओके, 6 दिन हुए हैं और कितने काम हो चुके हैं? 54 काम हो चुके हैं। तो बचा कितना काम? शेष काम बचा आपका 6। ओके, शेष काम कितना बचा? 6। और ध्यान दीजिए 9 6 54 ये, और ये 6 दिन का कार्य, ये 6 दिन का कार्य है, इसको भी तो डबल करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल यूनिट मान के चला, तो 1 दिन का कार्य है। हमने यहाँ पे 9 को 1 दिन का कार्य माना, ये 1 दिन का कार्य नहीं है, 2 दिन का कार्य है। हमें आंसर को भी 2 से गुना करना पड़ेगा, राइट। तो ये 6 दिन का कार्य नहीं, इसको 2 से गुना करेंगे तो 12 दिन का कार्य हुआ। कितना? मतलब 12 दिन हो चुके हैं और काम कितना हो चुका है? 54। 12 दिन हो चुके हैं। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे 9 को 1 मिनट माना था, लेकिन ये 1 दिन का कार्य नहीं, ये तो 2 दिन का कार्य, हमें से 1 दिन का माना था। तो जो आंसर आता है उसको भी हम क्या करते हैं? 2 से गुना करते हैं। तो 9 6 54। ओके, 9 6 54, तो 54 काम हो चुका है। 60 काम हमें करवाना था, इसमें 54 हो चुका। बचा कितना काम? शेष काम बचा 6। और यहाँ पे 9 6 54, 6 दिन का काम हो चुका है। ये 6 दिन का काम नहीं है, बल्कि इसको 2 गुना से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 दिन का काम है। तो 12 दिन हो चुके हैं और 54 काम हो चुका है। अब मैंने बोला था कि जो काम शुरू करता है वो इंपॉर्टेंट रखता है। तो काम शुरू कौन किया था? काम शुरू ए ने किया था। किसने? ए। तो ए आएगा, ओके, और ए की एफिशिएंसी कितनी करने की? 5। ओके, ए नेक्स्ट दिन आएगा और 5 काम करके चलाएगा। काम कितना बचा था करने के लिए? 6।
नेक्स्ट दिन आएगा ए और 5 काम करके चला जाएगा, कितना काम बचा ए, और नेक्स्ट दिन आएगा तो 1 दिन और काम हुआ है, तो 12 दिन पहले हुआ था, 1 दिन और हुआ, तो 13 दिन हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट दिन ए आया तो 1 दिन और काम हुआ ना, तो 12 काम पहले हुआ तो 1 दिन और हुआ, तो कितना काम हो गया 13 काम, 13 दिन का काम हो चुका है। ओके, और 6 काम बचा था, 6 में से ए ने अपना 5 काम करके चला गया। अब नेक्स्ट डे कौन आएगा, बी आएगा, कौन आएगा बी, और बी दिन में कितना काम कर सकता है, बी दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, कितने 4 यूनिट काम कर सकते हैं, लेकिन काम तो एक ही है, तो पूरा दिन तो समय नहीं लग गया, तो 1/4 समय लग गया। ओके, तो बी करता है पूरा 4 काम पूरे दिन में, लेकिन काम बचा आपका 1, तो समय लगेगा 1/4। तो फाइनली आंसर आपका क्या हो जाएगा 13 सही 1/4 दिन। ओके, इस पूरे कार्य को समाप्त करने में 13 सही 1/4 दिन का समय लगेगा। अगर किसी को थोड़ी सी भी डाउट हो तो मैं दोबारा इसको समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या था हमारा, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ओके, तो मैंने 12 से 60 को भाग किया तो 5, ये की ए दिन की एफिशिएंसी आई, और 15 से भाग किया 60 को तो 4, ये ए दिन की बी की एफिशिएंसी आई। तो ए क्योंकि अल्टरनेट डेज वाला काम है, बारी बारी वाला काम है, तो ए पहले दिन आएगा 5 काम करेगा, कितना काम करेगा 5 दिन, तो ए दिन का काम हुआ। बी दूसरे दिन आएगा, ए नहीं आएगा, सिर्फ बी अकेला आएगा, तो 4 काम होगा, 5 4 9 काम कितने दिन में हुआ है, 2 दिन में 9 काम हुआ है, कितने दिन में 2 दिन में 9 यूनिट काम हुआ है। हम इसे 2 दिन में 9 यूनिट काम हुआ है, लेकिन हम इसे ये मान के चलेंगे कि जो 9 यूनिट काम है ना वो एक ही दिन में हुआ है, तो जो आंसर आएगा उसको भी 2 से गुना कर देंगे। तो अगर हम ये माने कि 5 4 9 यूनिट काम ए और बी एक दिन में करता है, तो 60 काम करने में कितना लगेगा, तो 9 से भाग करोगे आप 60 को, तो पूरा डिवाइड नहीं रहेगा, तो जहां पे डिवाइड होता है वहां पे डिवाइड करते हैं, तो 9 छके 54, 9 छके 54। ओके, 6 दिन तक काम हो चुका है, और कितना काम हो चुका है 54, 60 काम था, 60 काम में 54 काम हो चुका है, बचा कितना काम 6 काम। ओके, और ये भी काम 6 दिन का नहीं है, 6 दिन तो तब होगा ना जब हमने इसे सिंगल यूनिट माना था, लेकिन है तो ये 2 दिन का कार्य, ये 9 2 दिन का काम है, तो हमें आंसर को भी 2 दिन से गुना करना पड़ेगा, तो ये 6 दिन का नहीं 6 गुना 2 12 दिन का काम। अब 12 दिन हो चुके हैं और 54 काम हो चुका है। ओके, अब ये डिपेंड करेगा कि काम शुरू कौन करता है, तो काम किसने स्टार्ट किया था, काम स्टार्ट किया था ए ने, तो ए आएगा तो 1 दिन का और काम होगा, तो 12 दिन का काम हुआ था, 1 दिन का और काम हुआ, तो काम कितने दिन का हुआ 13 दिन हो चुके हैं। ओके, और ए आएगा तो अपना काम जितना उसकी कैपेसिटी उतना करके चला जाएगा, ए की कैपेसिटी कितनी है 5, तो 6 में से 6 काम बचे हुए थे, 5 काम करके चला गया, तो कितनी बची 1 काम और बचा। और नेक्स्ट दिन कौन आएगा, बी आएगा, बी पूरे दिन में 4 काम कर सकता है, बचा है कितना 1 ही काम, तो समय कितना लगा 1/4, तो फाइनल आंसर 13 सही 1/4 दिन। आई सेम ही क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन क्या हमारा कि पी किसी काम को 7 डेज में कर सकता है। ओके, पी किसी काम को 7 डेज में कर सकता है, जबकि क्यू उसे 8 डेज में कर सकता है। पी किसी काम को 7 दिनों में करता है 7 डेज में, और क्यू उसी काम को 8 डेज में करता है 8 दिनों में करता है, और दोनों बारी बारी कार्य करते हैं। इस बार कार्य करना क्यू आरंभ करता है, कौन आरंभ, पी नहीं कर रहा है, इस बार कार्य करना क्यू आरंभ करता है, तो बताना है कि दोनों कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। राइट, तो आइए देखते हैं, पी किसी काम को 7 दिन में करता है और क्यू किसी काम को 8 दिन में करता है। ओके, पी किसी काम को 7 दिनों में करता है, क्यू किसी काम को 8 दिनों में करता है, तो हम क्या करते हैं पहले टोटल वर्क निकालते हैं। राइट, पहले क्या करते हैं टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, 7 और 8 के एलसीएम लेंगे, तो 7 और 8 का एलसीएम क्या होगा 7 8 जा 56, कितना होगा 50, 7 8 56 होगा। ओके, तो 56 हो गया आपका टोटल वर्क। अब 7 से 56 को भाग करेंगे तो 8, तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, पी की क्षमता आ गई 8, और 8 से 56 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और क्यू की क्षमता कितनी आ गई 7, मतलब क्यू एक दिन में 7 काम कर सकता है। तो लिखिए पी एक दिन में कितना काम कर सकता है 8, और क्यू दिन में कितना काम कर सकता है 7। ओके, पी के पहले दिन का कार्य है और ये क्यू के दूसरे दिन आएगा, और क्यू कितना करेगा 7, तो पी और क्यू 2 दिन में, पी और क्यू 2 दिन में कितना काम करता है 15 काम करता है, कितना काम 15 काम करता है। पी और क्यू 2 दिन में 15 यूनिट काम करता है, कितना यूनिट 15। ये जो 15 यूनिट काम है ये कितने दिन का है 2 दिन का काम है, कितने दिन का काम है, ये जो 15 यूनिट काम है ये 2 दिन का है, लेकिन हम इसे क्या मानेंगे, इन्होंने एक ही दिन में किया है। पी एक दिन में 8 यूनिट काम करता है और क्यू दूसरे दिन आता है और 7 यूनिट काम करता है, तो पी और क्यू 2 दिन में कितने में 2 दिन में कितने यूनिट काम करते हैं 15 काम करते हैं। ओके, 2 दिन में 15 यूनिट काम करते हैं, लेकिन हम इसे क्या मान के चलेंगे कि पी और क्यू एक ही दिन में 15 काम किया, जो आंसर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माने पी और क्यू एक दिन में 15 काम करता है, तो 56 काम करने में कितना 56/15, तो जहां तक भाग लगता है वहां तक भाग लगाइए। देखिए 15 के 60 से ज्यादा होगा, 3 बार में भाग लगा, 15 किया 45, कितना
15 45, लेकिन अब ये भी 3 दिन का काम नहीं है। 3 दिन का काम तो तब होगा जब हमने इसे सिंगल माना है, लेकिन 15 हमने माना कि 1 दिन में काम हुआ है, लेकिन 15 1 दिन में काम नहीं हुआ है, 15 मिनट काम 2 दिन में हुआ है, तो हम आंसर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 6 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 6 दिन। 15 45, 15 से भाग के हमने 3 बार में, 15 45, 56 काम था, 45 काम हो चुका। 56 काम था, 45 काम हो चुका। शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य बचा आपका 11। कितना बचा? शेष काम 11 बचा, शेष 11 वर्क बचे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि नेक्स्ट डे आता कौन है। तो देखते हैं, इस बार काम P शुरू नहीं करता है, इस बार काम Q शुरू करता है। तो Q आएगा और Q दिन में कितना काम करेगा? Q दिन में 7 काम करेगा। कितना काम करता है? 7 यूनिट काम करता है। तो करवाते हैं Q से। तो 6 दिन का काम हो चुका था, और Q जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा 1 दिन का काम और होगा। 6 दिन पहले हुआ था, अब Q जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा 1 दिन का काम और होगा ना, तो 6 दिन प्लस 1 दिन, तो 7 दिन का काम हुआ। तो 6 में 1 दिन और प्लस कीजिए, तो कितने दिन हो गए? 7 दिन। ओके, 7 दिन का काम हो चुका है। और Q कितना काम करता है? 7 काम करता है। काम कितना बचा होता है? 11। तो 11 में 7 घटाइए, कितना काम बचा? 4 काम अभी भी बचा हुआ, 4 काम अभी भी बचा हुआ। अब कौन नेक्स्ट डे आएगा? A आएगा। और 1 दिन में कितना काम करता है? 8 काम करता है। 1 दिन में कितना काम करता है? 8 काम। मतलब A पूरे दिन में 8 काम करता है, तो 4 काम करने में आधा दिन नहीं लगा क्या? तो आधे दिन लगा। और वैसे भी जिसे नहीं आता है ये कैसे करते हैं? तो जो काम बचा होता है, जो काम बचा, कितने काम बचे हो? 4 काम। तो 4 को ऊपर लिखते हैं और टोटल काम को नीचे लिखते हैं। ओके, टोटल एफिशिएंसी को नीचे लिखते हैं। ओके, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 7 सही 1/2 दिन। ओके, 7 सही 1/2 दिन। तो कैसे आया? पहले का 6 दिन का कार्य, फिर दूसरे दिन आया Q, फिर ये 1/2 दिन। तो 6 1 7, 7 सही 1/2 दिन में कार्य समाप्त हुआ। ओके, 7 सही 1/2 दिन। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे।